नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 29 नवंबर 2025 और रोजाना की तरह आपके लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर के 10 सवाल जो देश, दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े होते हैं। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर मिनी लाइटनिंग या विद्युत विसर्जन की घटना जो है दर्ज की है? ऑप्शन ए क्यूरियोसिटी मिशन, ऑप्शन बी परसिवरेंस मिशन, ऑप्शन सी इनसाइट मिशन या ऑप्शन डी स्पिरिट मिशन। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी परसिवरेंस मिशन जो है। इस मिशन ने मंगल ग्रह पर मिनी लाइटनिंग की घटना जो है दर्ज की है। मिनी लाइटनिंग की घटना किस माध्यम से दर्ज की है? ध्वनि के माध्यम से अच्छा, अर्थात ध्वनि का विश्लेषण करके जो है मिनी लाइटनिंग की घटना दर्ज की है। और लाइटनिंग होने से क्या हुआ कि एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न हुआ और इस घर्षण को रिकॉर्ड करके जो है इसने विश्लेषित करके बताया कि मंगल ग्रह पर छोटी सी ऐसी मिनी लाइटनिंग विद्युत विसर्जन की घटना जो है हुई है। इससे पता चला कि मंगल ग्रह में विद्युत का भी अस्तित्व है ना। अब इससे रिलेटेड भारत के परिप्रेक्ष्य में जान लेते हैं मंगल ग्रह से। तो भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था मंगलयान, और जिसका नाम था मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन। कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? PSLV C-25 एक्सेल रॉकेट से लॉन्च हुआ था। और भारत ने जो है प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलता पाई थी। और मंगलयान के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लें तो 2000 के नोट में जो है मंगलयान का चित्र अंकित है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को रिसाइकिल करने की यह आधुनिक तकनीक किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है ना? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी DRDO। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी IIT दिल्ली ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को रिसाइकिल करने की आधुनिक तकनीक विकसित की है। लेकिन प्रदर्शित कहाँ पर किया गया? प्रदर्शित इसको हरियाणा में किया गया, हरियाणा के पानीपत में किया गया। गीता सरोवर पोर्टिको में आयोजित एक चिंतन शिविर में जो है यह लॉन्च किया गया। और ये किस मिशन का हिस्सा है? ये जान लेते हैं किस मिशन का हिस्सा है। ये मिशन है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का एक पहल है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का हिस्सा है और इसी के तहत जो है ये लॉन्च की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मोबाइल नंबरों के सत्यापन और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ऑप्शन ए CEIR, ऑप्शन बी MNV, ऑप्शन सी टैफकॉफ या ऑप्शन डी संचार साथी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका MNV, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। इसके बारे में जान लेते हैं MNV क्या है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, इससे क्या फ़ायदा होगा और ये कैसे काम करेगा इसके बारे में जान लेते हैं ना। तो इसका जो उद्देश्य है एक प्रकार से देखें कि बैंक या कोई भी अन्य सेवा का लाभ उठाने के लिए बैंक या कोई भी अन्य सेवा का लाभ उठाने के लिए जहाँ पर मोबाइल नंबर का यूज होता है तो जिस व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है उसी व्यक्ति का जो है सिम कार्ड होना चाहिए, है ना। जिस व्यक्ति के नाम पे खाता होगा उसी व्यक्ति के नाम पे सिम कार्ड होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे जो है बैंकिंग फ्रॉड रोकने में आसानी होगी। बैंकिंग फ्रॉड नहीं होगा और म्यूल खातों की संख्या घटाई जा सकती है। म्यूल अकाउंट क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट मतलब फ्रीज अकाउंट, है ना। अब भाई सामने वाले खाता धारक को बोल रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर लेके आइए, वो बोलता है कि मोबाइल नंबर तो मेरे पास है नहीं, वो किसी और का था। तो इसीलिए जिस व्यक्ति का खाता है उसी व्यक्ति का जो है मोबाइल नंबर हो, तो इससे क्या होगा कि वित्तीय गड़बड़ी और उसके साथ साथ फ्रीज अकाउंट्स की संख्या जो है कम की जा सकती है ना। तो इस प्रकार से ये हेल्पफुल हो सकता है किसके लिए? आम नागरिक के लिए।
और इससे वित्तीय धोखाधड़ी भी कम होगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा, जो कि 77 फीट की है, का अनावरण कहाँ किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के ओरछा में, ऑप्शन सी दक्षिणी गोवा में, या ऑप्शन डी कर्नाटक के उडुपी में, है ना। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दक्षिणी गोवा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भगवान की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। और ये सबसे बड़ी कांस्य प्रतिमा है। कितने की है? 77 फीट की है। और किसके द्वारा जो है ये बना, मतलब ये मूर्ति का स्थापना की गई? स्थापनाकर्ता कौन है? तो श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ, है ना। श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ, है ना। मूर्तिकार इसके कौन है? मूर्तिकार के बारे में जान लेते हैं। पूछा जा सकता है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। राम वी सुतार, इनके नाम में भी राम है, याद रखिएगा। ये एक ट्रिक हो सकता है, राम भगवान की मूर्ति राम वी सुतार। और ये जो है पद्म भूषण प्राप्त करता है ना। पद्म भूषण इनको दिया गया है इनके बेहतर काम के लिए। और ये इन्होंने एक और फेमस स्टेचू भी बनाया है, इसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी, है ना। स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अहमदाबाद है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5वां सवाल की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रम-एस, ऑप्शन बी विक्रम-1, ऑप्शन सी अग्निबाण, या ऑप्शन डी कलाम। सही जवाब हो जाएगा इसका विक्रम-1 जो है पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट होगा। कहाँ का? तो भारत देश का जो है यह पहला ऑर्बिटल रॉकेट है, वो भी प्राइवेट, है ना। अब जो इसरो है वो तो सरकारी संस्था है, लेकिन ये क्या है? प्राइवेट है। अब प्राइवेट है तो किस कंपनी ने इसको विकसित किया है ये जान लेते हैं। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है इसको लॉन्च किया है ना, इसको बनाया है। और स्काई रूट एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है? तो ये हैदराबाद स्थित कंपनी है। हैदराबाद स्थित कंपनी है। और ये बताता है कि अब भारत में जो है प्राइवेट सेक्टर भी अपना कदम रख चुकी है स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, है ना। और इसके बारे में और तथ्यों को जाने तो 300 केजी का जो है पेलोड ले जा सकता है। पेलोड मतलब इसके ऊपरी मान लीजिए ये मिसाइल है, तो मिसाइल और रॉकेट है, तो ये जो है ऊपरी हिस्से में 300 किलोग्राम तक का वजन जो है वहन कर सकता है ना। और यह जो रॉकेट है कार्बन फाइबर से बना है। कार्बन फाइबर का एक गुण ये होता है कि यह हल्का होता है। और ये 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का जो है उपयोग इसमें हुआ है। 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन, है ना, प्रिंटेड लिक्विड इंजन का उपयोग इसमें हुआ है। और ये ऑन डिमांड लॉन्च पर काम करेगा। ऑन डिमांड लॉन्च क्या है? ऑन डिमांड लॉन्च पर काम करेगा। ऑन डिमांड लॉन्च का मतलब ये होता है कि आप इसको जैसे ही, इसको क्या मतलब, कंपनी को जैसे ही आदेशित कोई भी ऑर्डर मिलेगा कि ये सैटेलाइट हमको लॉन्च करना है, कितने टाइम के भीतर? 24 घंटे के भीतर लॉन्च करना है, तो ये जो है लॉन्च करने के लिए सक्षम है ये रॉकेट, है ना। 24 घंटे में इसका प्रिपरेशन जो है किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं ऑन डिमांड लॉन्च। 24 घंटे के भीतर सैटेलाइट लॉन्च कर देना, है ना। प्रश्न क्रमांक 6। हाल ही में यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इंडिया ने छत्तीसगढ़ के किस महिला खिलाड़ी को राष्ट्रीय कोच के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आकर्षित कश्यप, ऑप्शन बी ज्ञानेश्वरी यादव को, ऑप्शन सी टिकेश्वरी साहू को, या ऑप्शन डी रेणुका यादव को। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, टिकेश्वरी साहू को जो है राष्ट्रीय कोच के पद पर नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन
इंडिया ने नियुक्त किया है ना। टिकेश्वरी साहू रहने की कहाँ की रहने वाली हैं? टिकेश्वरी साहू जो है गीदम दंतेवाड़ा से बिलोंग करती हैं और वर्तमान में एकलव्य खेल परिसर में प्रशिक्षक हैं। एकलव्य खेल परिसर में जो है वो प्रशिक्षक हैं। और 7 कोच का एक पैनल बना है जिसमें ये अकेली महिला है ना। आप म्यूथाई खेल कैसा होता है? इसमें इस खेल में 2 लोग होते हैं और दोनों एक धारदार नहीं, एक नुकीला टाइप का तलवार नुमा एक हथियार पकड़े रहते हैं दोनों साइड से और पूरे कवच के साथ लेस होते हैं और उनका केवल आंख दिख रहा होता है। और इस प्रकार से ये एक जो है खेल होता है। मुख्य रूप से थाईलैंड में खेलने जाने वाला खेल है ना। ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको डिटेल में PDF में मिल जाएगा। कब? कल मिलेगा आपको वीकली। और उसका आप जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आपके करंट अफेयर का झंझट जो है इस PDF से ख़त्म हो जाएगा। MCQ के फॉर्मेट में रहेगा। और यदि कोई नेशनल करंट है उससे रिलेटेड यदि छत्तीसगढ़ के कुछ तथ्य हैं तो उनको भी मैंने PDF में लिखा है। ये टोटली हैंड रिटन है, हाथ से बनाया हुआ है, किसी भी प्रकार का AI वगैरह नहीं है। और ये जो है कंपाइल्ड PDF आपको हफ्ते में तो मिलेगा, महीने में भी एक बार मिलेगा कंपाइल्ड होके। तो इस प्रकार से जो है आप करंट को साथ ही साथ पढ़ते चलिए तो एक साथ आपको बोझ नहीं पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रायपुर के किस महाविद्यालय में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के तहत शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए दुर्ग महाविद्यालय में, ऑप्शन बी साइंस कॉलेज में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ कॉलेज में या ऑप्शन डी संस्कृत महाविद्यालय में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दुर्गा महाविद्यालय में। और ये तो अब इतना सरल सवाल तो नहीं पूछ सकता पेपर में, है ना। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है? बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़, है ना। ये किसके तर्ज पर काम करता है? ये काम करता है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, है ना। इसके तहत जो है ये यहाँ शपथ लिया गया, बाल विवाह मुक्त अभियान। अब बाल विवाह मुक्त अभियान जो है कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 27 नवंबर 2024 को, है ना। अब 27 नवंबर को शुरू किया गया था। आज तारीख कौन सा है? 29 नवंबर। तो अभी जो 27 नवंबर गया है अभी 2025 का, उसमें जो है यहाँ पर शपथ ली गई है कि बाल विवाह जो है नहीं करेंगे हम, और जो भी करेगा तो उसके रोक लगाने के लिए हम अपने से प्रयास करेंगे, है ना। अब कैसे प्रयास करेंगे भाई बताना होगा, तो कैसे बताएंगे, कहाँ सूचना देंगे? तो 1098 हेल्पलाइन पर जो है हम सूचना देकर बाल विवाह हम रोक सकते हैं। हेल्पलाइन है 1098, ठीक है, याद रखिएगा। हेल्पलाइन बाल विवाह रोधक सहायता 1098 पर उपलब्ध होती है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला IMD डॉपलर रडार, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा स्थापित डॉपलर रडार कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी जगदलपुर या ऑप्शन डी अंबिकापुर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी रायपुर। रायपुर के कहाँ? IGKV में। IGKV मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है स्थापित किया जाएगा। अब डॉपलर रडार क्या होता है? डॉपलर रडार का मतलब तो आप लोग जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। रडार और लडार भी होता है, एक लीडार भी होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये डॉपलर रडार जो है यहाँ से रेडियो वेव्स भेजेगा और रेडियो वेव्स फिर क्या है जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है उसको टकरा कर वापस आएंगे और इस आधार पे ये बता देगा कि ओलावृष्टि कब होने वाली है, तूफान कब आने वाले हैं। ये सब के बारे में जो है जानकारी पहले दे देगा। कितने समय के पहले देगा?
3 घंटे पहले ही बता देगा ये डॉपलर रडार कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर तूफान आने वाला है और कहाँ पर ओलावृष्टि होने वाली है। कवरेज कितना है इसका? 350 किलोमीटर लगभग ये कवर करेगी, है ना। अब ये कौन से प्रकार का डॉपलर है? ये डुअल पोलराइज्ड सी बैंड टाइप का डॉपलर है ना। डुअल पोलराइज्ड सी बैंड टाइप का यह जो है डॉपलर है ना। और ये किस मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा? रायपुर में। भाई कोई पहल होगी, कोई मिशन होगा तभी तो स्थापित किया जा रहा है ना। तो एक मिशन है, मिशन मौसम के तहत जो है ये डॉपलर है अपने छत्तीसगढ़ पर स्थापित किया जाएगा, है ना। 9वां सवाल है, हाल ही में संपन्न हुई महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा बनी, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर बनी, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना बनी, या ऑप्शन डी शेफाली वर्मा बनी। सही उत्तर होगा इसका विकल्प ए, दीप्ति शर्मा जो है सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। अब सबसे महंगी खिलाड़ी हैं तो कितने में इनको खरीदा गया, है ना। तो इन खिलाड़ी को जो है 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया, है ना। कौन सी टीम में ये शामिल होगी? तो यूपी वॉरियर्स ने इनको खरीदा है, इस टीम में ये शामिल होगी, ठीक है। अब यूपी वॉरियर्स ने एक स्पेशल कार्ड था उनके पास, इसके तहत जो है इनको हायर किया, खरीदा है, और कार्ड का नाम है राइट टू मैच कार्ड, ठीक है। हाल ही में जो वनडे में इन्होंने भारत को जो है जीत दिलाया था और महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी गई, है ना। टेक्सटाइल सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी मिली? ऑप्शन ए कहता है पीएम मित्रा, ऑप्शन बी कहता है टेक्स आरएमएस, ऑप्शन सी कहता है समर्थ स्कीम, या ऑप्शन डी कहता है टेक्सटाइल मिशन, है ना। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, टेक्स रेम्स मिशन जो है लॉन्च किया गया है, किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार के लिए, है ना। अब जान लेते हैं टेक्स रेम के बारे में। टेक्स रेम्स क्या हो सकता है? इसका तो पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग है ना। और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा। गिरिराज सिंह, है ना। और गिरिराज सिंह कौन है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के जो है कपड़ा मंत्री हैं, है ना। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देखते हैं। और कपड़ा एक महत्वपूर्ण उद्योग है भारत में। भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में चापा पे मुख्यतः टेक्सटाइल का काम किया जाता रहा है, हाथ करघा वगैरह का। देवांगन समुदाय इससे जुड़ा हुआ है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवाल के साथ। बने रहिए, हमारे से जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। इस पर आपको जो है ये इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा, डिटेल पीडीएफ, जिसमें आंसर का एक्सप्लेनेशन भी रहेगा और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगा, A4 साइज़ में रहेगा, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं और कलेक्ट करके रखिए, आपके करंट के लिए काम आएगा। Thank you for listening me. This is Sanjay Patel signing off. Have a nice day.